हेलो स्टूडेंट, आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 3 वीडियो में स्वागत है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं। पहला था ऑर्डर एंड डिग्री, दूसरा था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और ये थर्ड वीडियो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मेथड से पढ़ना है। पहला मेथड था बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये तीनों ही मेथड सीबीएसई बोर्ड, जेक बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम लोग पहले देख चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब हम लोग जा रहे हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फिर उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए, इसका फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई। देखने में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा ही होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग फंक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब इसको होमोजेनियस बोलेंगे कब? तो इसके लिए हम लोग पुटिंग x इक्वल टू लेमडा एक्स, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ लेमडा एक्स पुट करेंगे, लेमडा कोई कांस्टेंट है, एंड y इक्वल टू लेमडा वाई और y इक्वल टू लेमडा वाई पुट करेंगे दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 में, एंड 1 बिकम्स, और 1 आ जाएगा। किस तरह आ जाएगा? dy बाई डी एक्स अपना जगह पर रहेगा, ये फंक्शन जस का तस रहेगा, और लेमडा का पावर n, यानी लेमडा पूरा कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आके लेमडा का पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। देन वी से दैट 1 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। अगर ऐसा हो जाता है, x इक्वल टू लेमडा एक्स पुट करेंगे, y इक्वल टू लेमडा वाई, और लेमडा पूरा सेपरेट कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, और फंक्शन जो है वो जैसा का तैसा ही रहेगा, तो समझ जाना वो होमोजेनियस है, और वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। तो इसके लिए कुछ हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ऐसा एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम लोग देखेंगे, अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो हम पार्ट 2 में पढ़ाए हैं, उसमें अगर देखिएगा तो ये dx के साथ पूरा x और dy के साथ पूरा y अगर हम लोग भेज पाते हैं तो उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आप चाह के भी dx के साथ पूरा x वाला फंक्शन और dy के साथ पूरा y वाला फंक्शन नहीं भेज सकते हैं, तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि होमोजेनियस है कि नहीं। तो होमोजेनियस पहचानने के लिए ये नियम है कि आप पहले ये रूल पुट कीजिए। देखिए, ये इक्वेशन 1 है, हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू पुटिंग x इक्वल टू लेमडा एक्स एंड y इक्वल टू लेमडा वाई इन 1 में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? x के जगह लेमडा एक्स पुट करो, y के जगह लेमडा वाई पुट करो, और फिर x के जगह लेमडा एक्स पुट करो, और y के जगह लेमडा वाई पुट करो। अब देखो, ऊपर से y कॉमन आ रहा है, ऊपर से y कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई हो गया, नीचे से भी y कॉमन आ रहा है और x माइनस वाई हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये लेमडा का पावर 1 है, ये लेमडा का पावर 1 है, तो ऊपर में जाके 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लेमडा का पावर 0, और ये फंक्शन जो है वही आ गया, देखिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये देखिए, हम लोग x इक्वल टू लेमडा एक्स पुट किए, y इक्वल टू लेमडा वाई पुट किए, तो ये कम्प्लीटली ये फंक्शन जस का तस है, और लेमडा का पावर 0 आ गया है। n का काम यहाँ कौन कर रहा है? 0 कर रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने डिग्री का? 0 डिग्री का, ठीक ना। यानी ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 0 डिग्री का। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो आप बोलिएगा यस है। तो कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है, ठीक है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए यही हम लोग x इक्वल टू लेमडा एक्स, वाई इक्वल टू लेमडा वाई पुट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वो अगर यदि कम्प्लीटली फंक्शन जस का तस रहता है, लेमडा का पावर n बाहर आ जाता है, तो उसको होमोजेनियस बोलेंगे, अदरवाइज उसको होमोजेनियस नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई
माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये होमोजेनियस है या नहीं, इसके लिए हमको अभी हम बोले हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना पहले लाइए। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करके निकाल लो। अब आपको पता चलेगा कि होमोजेनियस है कि वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा कि लीनियर से बनेगा। जब तक आप ये इस तरह कीजिएगा नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। तो आप देखिए, ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है क्योंकि डी एक्स के साथ पूरा एक्स वाला नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ वाई बाई एक्स है तो डी एक्स के साथ पूरा एक्स कभी कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होगा, और डी वाई के साथ पूरा वाई भी कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल का नहीं है। तो अब हमको चलेंगे कि ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो होमोजेनियस को जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड वाई इक्वल टू लैम्डा वाई इन 1, हम लोग 1 में पुट कर दिए। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के जगह लैम्डा वाई, एक्स के जगह लैम्डा एक्स साइन लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स और डिवाइडेड एक्स के जगह लैम्डा एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों लैम्डा है तो ये बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा y माइनस एक्स और फिर बच जाएगा साइन y बाई एक्स और फिर नीचे में हो जाएगा लैम्डा एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये लैम्डा का पावर 0 हो जाएगा। इस तरह काट मत दीजिएगा, ये 1 है ये 1 है, लैम्डा का पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए कम्प्लीटली ये फंक्शन आ गया और ये लैम्डा का पावर 0 हो गया। दैट मीन्स ये कभी कभी लैम्डा का पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब यहाँ 0 आया, मान लो यहाँ अगर 2 रहता है यहाँ 1 रहता है तो 2 माइनस 1 यहाँ 1 आ जाता। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। यानी इससे हमको पता चल गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सोल्यूशन करने का अलग मेथड है। पहले आपको पता करना पड़ेगा कि होमोजेनियस है या नहीं। तो दिस इज होमोजेनियस, यह मेरा होमोजेनियस है। ठीक है, ऑफ डिग्री कितने डिग्री का है ना, डिग्री 0 का है, 0 डिग्री का है। यानी आपको कभी भी एग्जाम में बोले कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप सबसे पहले पता कीजिए कि वो वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा कि होमोजेनियस से कि लीनियर से। तो होमोजेनियस पता करने का ये नियम है। ठीक ना, अगर यदि आप पता कर लीजिएगा कि होमोजेनियस है तो फिर होमोजेनियस से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ इसका मेथड देख रहे हैं कि कैसे ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें 2 टाइप का है। अगर फॉर्म ऐसा है, इफ फॉर्म भी अगर फॉर्म ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बटा जी एक्स वाई, और ये होमोजेनियस है, हम पता कर लेंगे कि ये होमोजेनियस है। जैसे अभी पीछे हम बताएं, अगर हमको पता हो गया कि होमोजेनियस है तो इसको सॉल्यूशन करने का नियम है, इसका मेथड है। पहला स्टेप 1 में है लेट y बराबर वी एक्स, इसको जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स पुट करेंगे। तो दिस सिंपलाई, जैसे y बराबर वी एक्स हम लोग लेट किए तो इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वी एक्स का 1 प्लस एक्स को छोड़ देंगे डी वी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से। अगर y बराबर वी एक्स हम लोग माने हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना होगा। ठीक है, अब y के जगह वी एक्स पुट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट करेंगे। स्टेप 2 में पुटिंग y बराबर वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इन 1। ठीक ना, 1 में पुट कर देंगे।
स्टेप 3, स्टेप 3 सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल। जैसे पुट करेंगे उसको वेरिएबल सेपरेबल के द्वारा सॉल्व करेंगे। स्टेप 4, एट लास्ट, सबसे लास्ट में रिप्लेस, हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस v को रिप्लेस करेंगे y बाई एक्स, क्योंकि y बराबर वी एक्स तो ये माना हुआ चीज़ है। एट लास्ट रिप्लेस v इंटू वाई बाई एक्स, वी गेट रिजल्ट, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार समझ लीजिए, अगर हमको पता चल गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो और अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, तो आप y बराबर वी एक्स पुट कीजिएगा, फिर इसको DC करेंगे तो ऐसा मिलेगा। ये दोनों ही वैल्यू 1 पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा वो क्वेश्चन। जैसे ये वैल्यू पुट करेंगे ना, वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। आप वेरिएबल सेपरेबल से उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जहाँ भी है उसको y बाई एक्स में रिप्लेस कर देंगे, ऐसे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर यदि फॉर्म मेरा dx बाई dy है, अब देखो ये फॉर्म हो गया, अब फॉर्म कभी ये dx ऊपर चल जाएगा और dy नीचे आ जाएगा। तो देखिए अगर फॉर्म ऐसा है 2 नंबर में dx बाय dy, ठीक है, तो यहाँ हम लोग y बराबर वी एक्स ना पुट करके x इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं, जस्ट उल्टा। और फिर ये डिफ्रेंसिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dy और ये v प्लस वाई डी वी बाई वी वाई का 1 हो गया, फिर y को डी वी बाई डी वाई हो जाएगा, डी वी बाई डी वाई। पुटिंग x इक्वल टू वी वाई एंड डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू कितना, वी वाई डी वी बाई डी वाई इन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद से वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। फिर एट लास्ट रिप्लेस v इंटू वी को हम लोग x बाई वाई, जस्ट उल्टा x बाई वाई में हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। यानी दोनों फॉर्म याद रखना है, dx बाई डी वाई वाला भी और dy बाई डी एक्स वाला भी। ठीक ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन है आपका सॉल्व y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। y डैश का मतलब आप लोग जान रहे हैं dy बाई डी एक्स है, यानी दिस इम्प्लाई ये y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, यानी इसको सॉल्व करने बोल रहा है। अब आपको एग्जाम में मेंशन नहीं किया रहेगा कि इस मेथड से आप सॉल्व कीजिए। देखिए वेरिएबल सेपरेबल चाह के भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक ना। तो ये होमोजीनियस है, क्योंकि x इक्वल टू लैम्डा एक्स, वाई इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करेंगे, और यहाँ लैम्डा एक्स तो लैम्डा कंप्लीटली बाहर होकर फंक्शन जस का तस हो जाएगा, मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमको पता चल गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म है, तो हम लोग इसका रूल है कि लेट y बराबर वी एक्स, तो दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऐसा आएगा। अब ये कम्प्लीटली हम लोग 1 में इसको पुट करेंगे, पुटिंग दिज इन 1, पुटिंग दिज इन 1 में पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इधर x के जगह आ जाएगा x और y के जगह आ जाएगा वी एक्स, और नीचे में x है। देखो हम रूल में लिखाए हैं कि ये दोनों पुट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना है। यानी अब ये वेरिएबल सेपरेबल होगा, डी के साथ पूरा v वाला लाएंगे और डी के साथ पूरा x। कैसे आएगा देखो, थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे। ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी। अब देखो v भी कैंसिल हो रहा है, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखो dx के साथ x चल जाएगा, dv इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, सेपरेट हो गया, dv वाला रह गया, dx के साथ पूरा x चल गया, सेपरेट हो गया। इसको आप इंटीग्रेट कर देना है, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़े हुए हैं।
तो डी वी का इंटीग्रेशन भी होगा, डी वी का इंटीग्रेशन भी जैसे डी एक्स का एक्स होता है उसी तरह डी वी का भी होगा। और 1/x dx का होता है log mod x और प्लस सी। अब हम बोले थे लास्ट में भी का वैल्यू, भी यहाँ देखो भी है y/x, यानी y/x इक्वल टू log mod x प्लस सी, यानी y बराबर हो जाएगा x log mod x प्लस सी एक्स। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी मेरा कहने का मतलब है होमोजीनियस पता करने के बाद आप दो फॉर्म है इसका, dy/dx dx/dy, अब किस फॉर्म में गया उसके अनुसार मेथड को अप्लाई करना है और वो वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व होगा, ठीक ना। तो आप लोग को और क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक ना। हम लोग केवल कॉन्सेप्ट को देख रहे थे कि होमोजीनियस किसको बोलते हैं। अब इसके बाद लीनियर बताएंगे, फिर इसके बाद मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।